आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2008 के छजलैट केस का है, जिसमें दोषी करार दिए जाने के बाद मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं, आजम खान की पहले ही सजा की वजह से सदस्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता पर भी अब संकट के बादल हैं। 2 साल की सजा सुना दी है रामपुर मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने, और अब इस मामले पर सजा सुनाए जाने के बाद विधायकी को लेकर भी संशय। बड़ी खबर, पंद्रह साल पुराना मामला है जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई है। मुरादाबाद की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामले में 7 आरोपियों को बरी किया गया है। सपा विधायक महबूब अली, हाजी इकराम बरी हुए हैं। सपा नेता नईम उल हसन डीपी यादव बरी हुए हैं। राजेश यादव, राजकुमार प्रजापति का भी नाम है जो कि बरी हो चुके हैं। 29 जनवरी 2008 सड़क पर जाम करने का आरोप है। मुरादाबाद के छजलैट थाना के पास जाम लगाने का आरोप है। कार चेकिंग के विरोध में सड़क पर बैठ गए थे आजम, और धरने पर बैठने से जाम लगा था। सड़क पर ट्रैफिक रुका था। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप था। आजम खान पर भीड़ को उकसाने का भी आरोप। और 29 जनवरी 2008 में तब इन तमाम आरोपों को आधार बना करके मामला दर्ज हुआ था, केस चला था, और केस में सजा अब सुनाई गई है। क्यों मुश्किल में अब्दुल्ला आजम है, ये भी समझिए आप। विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। अब्दुल्ला की सदस्यता पर संकट के बादल हैं। स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक है अब्दुल्ला। विधानसभा स्पीकर सदस्यता पर लेंगे अंतिम फैसला। 2 साल की सजा होने पर आजम की जो सदस्यता है पहले ही रद्द हो चुकी है, और अब देखना होगा कि अब्दुल्ला के लिए किस तरीके से आगे चीजें बनती हुई दिखाई देती हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का मुरादाबाद से, और सीधे पहले ये जानने की कोशिश करें कि लखनऊ में किस तरीके की हलचल है। इस सजा के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ इनपुट मिल रहा होगा। अनुभव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए उबैदुर के पास रुख करते हैं, और किस तरीके का माहौल है सदस्यता को लेकर की, कैसी चर्चा चल रही है उबैदुर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से कल मुरादाबाद की जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की जज हैं स्मिता गोस्वामी, उन्होंने 2 साल की सज़ा और 3 हज़ार रुपये का जुर्माने का ऐलान किया है, उसके बाद से जो आजम खान के विरोधी गुट है रामपुर में, यानी कि भाजपा के जो विधायक हैं रामपुर से आकाश सक्सेना और अन्य लोग जो आजम खान के दुर्विरोधी हैं, उनकी कोशिश अब ये रहेगी कि यहाँ से मुरादाबाद ज़िला प्रशासन की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वहाँ रिपोर्ट जाएगी कि इन लोगों को 2 साल की सज़ा हुई है। लिहाजा क्योंकि अब्दुल्ला आजम विधानसभा के सदस्य हैं रामपुर की विधानसभा स्वार से, तो जो विरोधी गुट है उनकी कोशिश ये रहेगी कि अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता है वो जल्द से जल्द रद्द की जाए, क्योंकि इस तरह पिछले दिनों हुआ है कि जब आजम खान को सज़ा हुई थी रामपुर की कोर्ट से तो 3 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन फिर भाजपा के जो विधायक थे उनकी 2 साल की सज़ा हुई थी। इस खबर के मिलने के बाद आज का दिन हलचल से भरा रहने वाला है। अनुभव, 15 साल पुराना, तब बसपा की सरकार हुआ करती थी और सरकारी कार में बाधा का ये मुकदमा दर्ज हुआ था आजम खां पर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर। अब जब कोर्ट ने सजा सुना दी है 2 वर्ष की दोनों को, तो देखिए ये जो सदस्यता अगर हम कहें, जो नया सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें अगर किसी को भी कोई जनप्रतिनिधि है 2 वर्ष या उससे अधिक अगर सजा होगी तो फिर उसकी सदस्यता पर खतरा मंडराता है, और इस मामले में भी 2 वर्ष की सजा हुई। हालांकि आजम खां की सजा तो पहले ही जा चुकी है, अब अब्दुल्ला आजम बचे हैं, स्वार से वो स्वाटांडा से वो विधायक भी हैं, और 2 वर्ष अगर सजा हो गई है तो आपने अभी विक्रम सैनी के मामले में देखा था, खतौली से जो बीजेपी के विधायक थे उनको भी 2 वर्ष की सजा हुई थी, और फिर किस तरीके से वहां पर राजनीति हुई, पत्र लिखे गए, आरोप प्रत्यारोप हुआ, कागज जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा तो सदस्यता रद्द हो गई।
इस पूरे मामले में भी अब जिला प्रशासन जो है डीएम के यहाँ से एक लेटर भेजा जाएगा निर्वाचन आयोग से एक पत्र भेजा जाएगा विधानसभा जो सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के पास कि भाई देखिए 2 वर्ष की सजा हुई है अब्दुल्ला आजम को, वो विधायक है और ऐसे में ये एक्शन लेना है। यानी रामपुर से अगर चिट्ठी चली और यहाँ पहुँचती है लखनऊ तो कुल मिलाकर के उठापटक की संभावना बनती है, लेकिन इस दरमियान क्या कोई लीगल रेमेडी बचती है रामपुर में, वो देखना होगा। शुक्रिया उबैदुर, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।